शायद दुनिया की अचीवमेंट्स, मंजिलें भाग दौड़ से या स्पीड से मिल जाएं, लेकिन अंदर की मंजिल आपका अपना आपा, आपका ट्रू सेल्फ, वो भाग दौड़ से, स्पीड से दूर होता जाएगा। अपने आप तक पहुंचने के लिए स्पीड की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत है। तेजी से आप दुनिया का सफर तय कर सकते हैं। आप चांद और सूरज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने आप तक पहुंचने के लिए आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर रुकना होगा। इसलिए हम एक बात कहते हैं, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। मेडिटेशन स्लो होने का नाम है। आएं, रोकें अपने आप को, इस दुनिया में जितने भी भाग दौड़ वाले लोग हैं, तेज रफ्तार जिंदगी गुजार रहे हैं, सब नाकाम हैं। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सब नाकाम है। कामयाबी माइंड और बॉडी को रोकने से मिलती है। पीस। इकबाल ने एक बात कही, इकबाल कहता है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका। अगर हमने जिंदगी की इस अंधेरी रात को उजाले में बदलना है, जिंदगी के दुखों से निजात हासिल करनी है, तो ये काम स्पीड से, भाग दौड़ से, स्टडी से, नॉलेज से, दिमाग बहुत ज्यादा यूज करने से, किसी मेडिसिन से, किसी सुपर डाइट से, किसी ट्रीटमेंट से हरगिज हरगिज ये काम नहीं होने वाला। वेरी सिंपल वर्क। अपने थॉट्स को रोक दें। आपका थॉट ही वो बुनियादी यूनिट है जो आपको भागने पर मजबूर करता है। आएं, थॉटलेस हो जाएं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आज आपसे बात नहीं करूंगा। सिंगल सी बात है, जस्ट स्टॉप योर माइंड, डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। एक ही काम है, अपने थॉट्स को रोक दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। आपका सर का दर्द भी रिवर्स हो जाएगा, आपके फ्रोजन शोल्डर्स भी ठीक हो जाएंगे। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं और किसी भी जगह इस बात को प्रूफ कर सकता हूं। आपके दिल के अमराज भी ठीक हो जाएंगे,
आपकी बॉडी की दर्दें भी ठीक हो जाएंगी, आपकी डाइजेशन भी, आपके लिवर और किडनीज का फंक्शन भी बेहतर हो जाएगा, आपकी तमाम नफ्सियाती बीमारियां, तमाम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो भी ठीक हो जाएंगी। मैं ये बात बार बार आपसे कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ एक काम कर लें, ओनली वन वर्क, बस खामोश होकर, थॉटलेस होकर, खाली और ज़ेन होकर बैठ जाएं और आप हो सकते हैं। आए, 5 मिनट की ये एक्सरसाइज है। आई एम सिटिंग विद नो माइंड। आपको लगता है आपके दिल की बीमारियां किसी गलत खुराक की वजह से हैं। हाँ, वो एक फैक्टर जरूर है, लेकिन बड़ा मामूली सा। आपको लगता है कि आपका सर दर्द मौसम की वजह से है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी की बॉडी बीमारियां किसी फिजिकल वजह से हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। आपके इस वजूद की बीमारियों की जो 99% वजह है, वो आपके थॉट्स हैं, वो आपकी सोचें हैं। सोचों से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स पैदा होते हैं। सोचों से बॉडी के अंदर एक एहसास पैदा होता है, एक प्रेशर रिलीज होता है, एक प्रेशर बिल्ड होता है, ऐसा कहना चाहिए, एक स्ट्रेस बनती है, और वो स्ट्रेस कभी आपके दिमाग को अपनी लिपेट में ले लेती है, कभी कंधों को, कभी दिल को, कभी फेफड़ों को। वही स्ट्रेस कभी आपकी डाइजेशन को खराब कर देती है। ये जो मैं बात कह रहा हूं, मेडिकल साइंस ना इस बात को पकड़ सकती है, ना ही उनकी बात ये समझ में आ सकती है। जब तक कोई बंदा खुद ध्यान नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, ये बात उसकी समझ में नहीं आ सकती। तो मैंने मेडिटेशन के अंदर जाके ये पाया कि हर थॉट किस तरह हमारी बॉडी में एक प्रेशर डालती है, और उस प्रेशर को अगर हमें रिलीज करना है, बस हम थॉटलेस हो जाएं। आज आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए थॉटलेस हों। आहिस्ता आहिस्ता इस ड्यूरेशन को बढ़ाएं। जैसे जैसे आप थॉटलेस होते जाएंगे, आपके कंधों पे, आपके सीने पे या सर पे जो प्रेशर्स हैं ऑलरेडी, उन पर थॉटलेस होने की वजह से नया प्रेशर नहीं बनेगा, बॉडी के अंदर नया डाटा नहीं आएगा। तो पुराने प्रेशर्स, पुरानी स्ट्रेसेस को ऑटोमेटिकली रिलीज होने का मौका मिलेगा। मैं फिर कहता हूं, ये सिंगल रेमेडी, मेरी एक ही बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं और कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। खामोशी से, तन्हाई में अपने आप को बिठाकर या लिटाकर, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। सिर्फ एक अवेयरनेस, एक होश पैदा करें,
कि मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं थॉटलेस हूं। रिजल्ट्स पे मत ध्यान दें, मैं जो कहता हूं इसको करके देख लें, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। मैं थॉटलेस हूं। आई एम सिटिंग विद एम्प्टी माइंड। जिस तरह बॉडी के काम है, आप हाथ पांव चलाते हैं, हाथ पांव तो हम रोक के बैठ गए हैं, इसी तरह माइंड के काम है। माइंड पास्ट और फ्यूचर की सोचों में जाता है। बस आप माइंड के इन कामों को, इन एक्टिविटीज को बंद कर दें। नाउ आई एम नो मोर इन पास्ट, नो मोर इन फ्यूचर। आई एम सिटिंग with no mind, with empty mind. Single remedy, सर से लेकर पांव तक जिस्म तो ठीक होगा ही, इसके साथ साथ आप अपनी फिजिकल लाइफ से, बॉडी बीइंग से एनर्जी बीइंग की तरफ सफर करेंगे। यू विल बिकम स्पिरिचुअल बीइंग, लाइट बीइंग। आप निकल आएंगे अंधेरों से। युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। आप नूर में दाखिल होते जाएंगे। किसी रूहानी तरबियत की आपको कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं फिर कहता हूं, किसी भी रूहानी तरबियत की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर सेहत का मामला इंतहाई पेचीदा बना दिया गया, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और रूहानी मामला ये तो इतना पेचीदा हुआ कि लोगों ने इसको झूठ समझना शुरू कर दिया कि ये कोई चीज है ही नहीं। मैं आज आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं। जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और रूहानी तरक्की का ये सिंगल वर्ड, सिंगल लफ्ज, एक ही बात है। कोई किताबें नहीं मैं कह रहा, कोई लेक्चर नहीं दे रहा। जस्ट सिट एंड डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। आए 5 मिनट खामोश, एम्प्टी माइंड। empty mind. Thoughtless. आपकी पूरी बॉडी में बबलिंग शुरू हो जाएगी, पूरी बॉडी से लहरें रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। पूरी बॉडी के अंदर जो डाटा है, जो स्ट्रेसेस है, आपके देखते देखते ये जिस्म पूरा साफ होना शुरू हो जाएगा। आप क्या करें? जस्ट सिट विद नो माइंड, थॉटलेस हो जाएं।
मैं आपको कोई जिक्र नहीं बता रहा, मैं आपको चैंटिंग चैटरिंग नहीं बता रहा, मैं आपको कोई विजुअलाइजेशन नहीं बता रहा, कोई इमेजिनेशन नहीं बता रहा। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, जस्ट सिट with no mind, just sit in thoughtlessness। मत सोचें। हमारी जिंदगी में जो दुख का घर है, द बिल्डिंग ऑफ मिजरीज, उसको हम कॉन्टिन्यूसली सस्टेन किए हुए हैं। डेली उसके अंदर नया मटेरियल डालते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, और वो बिल्डिंग गिर नहीं पाती। अगर आप अपनी वजूद से, अपनी जिंदगी से दुख की बिल्डिंग को, दुख के घर को खत्म करना चाहते हैं, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझसे पूछिएगा कि मेरी गिरबान पकड़ सकते हैं आप थॉट लेस होकर बैठें, ये दुख का घर सारा कोलैप्स हो जाएगा, रेत की दीवार साबित होगा। आए, I am sitting without any thought। I am sitting with no mind। गहरी से गहरी बीमारी वो भी उठ के ऊपर आएगी और कोलैप्स होती जाएगी, गिरती जाएगी, डिसॉल्व होती जाएगी। बस आप अवेयर हो जाएं एक ही बात के बारे में, मुझे कुछ नहीं सोचना। वाह, देखिए मैंने आपको ये 10-15 मिनट की मेडिटेशन कराई, लेकिन 10-15 मिनट काफी नहीं है, क्योंकि जो दुख का घर बना है उसे आपने जिंदगी भर बनाया है और जिंदगी भर उसको सस्टेन किया है, तो उसके रिवर्स होने पे, उसके कोलैप्स होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। तो आज से ही आज ये काम स्टार्ट कर दें, सारी स्ट्रेसेस, सारी बीमारियां, सारा दुख रिवर्स हो जाएगा। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।